अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर इजलास, अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुअमाए कौम, सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बान हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब, नायब अमीर अव्वल जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला मियांवाली के तमाम ज़िम्मेदारान का, जमीयत उलमाए इस्लाम पंजाब के नाज़िम अमूमी, और आप तमाम हजरात का कि जिस मुक़द्दस उन्वान से आज के इस इजलास का इनेकाद किया गया, दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम पर आप सबको और हमें इसका अजर अता फरमाए। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुसलमानों का असासी अक़ीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, और इस अक़ीदे के लिए उम्मत का हर फर्द हम सब पर इसका तहफ़्फ़ुज़ लाज़िम है। मुझसे पहले अमीर साहब ने जिक्र किया, यहाँ पर जो बुजुर्ग शरीक हुए और जिस पीराना साली में शरीक हुए, यकीनन उनके जज्बे को हम खिराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि उनको इसका अजर भी अता फरमाए। लेकिन हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह जिस पीराना साली में तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के लिए दुनिया भर में असफ़ार किया करते थे, हकीकत यह है कि उन्होंने हमारे लिए कोई उज़्र छोड़ा नहीं है जिसको हम अल्लाह के सामने पेश करें और ये कहें कि या अल्लाह हमारा ये उज़्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अकाबिरीन और असलाफ को बुलंद दरजात अता फरमाए। आपके इस शहर से हमारी चार नियतें हैं। एक ये कि मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह आपके इस ज़िले के गांव में मुदर्रिस की हैसियत से आए। यहाँ आम मुसलमानों को कुरान और हदीस के उलूम से आरास्ता किया। हमारा दूसरा रिश्ता
जमीयत उलमाए इस्लाम है। हमारा तीसरा रिश्ता आपके साथ पड़ोस का है और हमारा चौथा रिश्ता आपके साथ मियांवाली जेल का है। इस शहर के लोगों ने भी हमारी मेजबानी की और इस शहर की जेल ने भी हमारी मेजबानी की। और मैं इस निस्बत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जिन बुजुर्गों का नाम यहां लिया गया, हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह का, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमहुल्लाह का, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह का और हजरत मौलाना उबैदुल्लाह दरखास्ती रहमहुल्लाह का मैं इस निस्बत पर भी फख्र करता हूं कि वो जिस प्रोग्राम, जिस फिक्र और जिस नजरिए के लिए इस शहर आया करते थे, आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम भी उसी अकीदे, उसी फिक्र, उसी नजरिए के लिए आपके इस शहर में आपके सामने मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन निस्बतों की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान का आईन, इस्लामी आईन, जमहूरी आईन, उस आईन के अंदर मौजूद इस्लामी दफात हो, उस आईन के अंदर मौजूद आम शहरियों के हुकूक हों, जमीयत उलमाए इस्लाम इस आईन को अपने अकाबिरीन की अमानत समझती है और इस आईन में मौजूद इस्लामी दफात का तहफ़्फ़ुज़ अपने ईमान का हिस्सा समझती है। जमीयत उलमाए इस्लाम शहरियों के हुकूक को अपनी अमानत समझती है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आईन में मौजूद कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमीयत उलमाए इस्लाम उसके लिए जद्दोजहद करती रहेगी। गुज़िश्ता साल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कानून का गोल्डन जुबली इस सूबे के दिल लाहौर में इस्लाम पसंदों ने मनाया और ये उस फितने की सरकूबी के लिए जो जश्न लाहौर में रखा, इस्लाम पसंदों ने भरपूर ताकत का मुजाहिरा करके दुनिया को एक बार फिर पैगाम दिया कि तुम और तुम्हारे पिट्ठू हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर अकीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कानून को तब्दील नहीं कर सकेंगे। और फितने कादियानियत के मुताल्लिक मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने यह फरमाया था कि कादियानियत एक मुर्दा लाश है जिसको दोबारा जिसके जिस्म में रूह नहीं डाली जा सकती। और उसी अज़म के साथ आज हम एक बार फिर जिला मियांवाली के दिल में खड़े होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम पसंदों के इस मजलिस से हम अपने अकाबिर के साथ, अपने अस्लाफ के साथ जो अमानतें उनसे हमें मिली है, हम उनसे भी तजदीद अहद कर रहे हैं और इस्लाम बुनियादी अकीदा अकीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर ईमान से भी तजदीद ईमान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
खत्म नबूवत पर डाका डालने वाला हर फितना उसके जिस्म से सर को अलग कर दिया जाएगा, लेकिन खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने दी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक ऐसे इस्लामी रियासत में खड़े हैं जिसको हमारे बुजुर्गों ने इस तसव्वुर से हासिल किया था कि हम इस्लाम के मुताबिक आजादी के साथ इस्लाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान बन जाने के बाद भी 25 साल तक इस रियासत को और इस मुमलिकत को आईन नहीं दिया जा सका। ये हमारे अकाबिर और असलाफ के मरहून मिन्नत है कि जिन्होंने पाकिस्तान बन जाने के बाद 25 साल के बाद इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को एक इस्लामी आईन दिया, एक जमहूरी आईन दिया, जिसमें आज हम दावा कर सकते हैं कि हमें जो हुकूक आईन देता है, जो हुकूक हमें इस्लाम देता है, वो हुकूक हम कौम के लिए हुकूमतों से भी मांगते हैं, रियासत से भी मांगते हैं, और हम आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं, तो उसी आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हैं जो आईन हमें मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने दिया। उस आईन के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हैं जो आईन हमें जमीयत उलमाए इस्लाम ने दिया, जिसके लिए हमारे अकाबिर ने जद्दोजहद की कि हम एक ऐसा इस्लामी आईन इस मुमलिकत को दें कि जिसके जरिए हम ये दावा कर सके कि हम पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी निज़ाम के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस आईन पर भी शबखून मारा जाता है, इस जमहूरियत पर भी शबखून मारा जाता है। और अफसोस की बात यह है कि सियासतदानों की सूरत में सियासतदान ही उनके लिए सहूलतकारी करते हैं। हमने जद्दोजहद की आईन की बालादस्ती के लिए, हमने जद्दोजहद की कानून की हुक्मरानी के लिए, लेकिन इस जद्दोजहद में हमेशा धोखा दिया गया है। इस बार भी 14 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहुमुल आलिया ने यह ऐलान किया है कि हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और मियांवाली के शहरियों को बताना चाहता हूं, यहाँ के गयूर अवाम से ये एतमाद लेना चाहता हूं कि हमारे जिले का इस्लामाबाद का सफर चाहे तलगंग से हो या तराब से हो, मियांवाली से होकर जाता है। इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज, आपने इस बार इस्लामाबाद में जमीयत उलमाए इस्लाम को मियांवाली से वो ताकत और कुव्वत देनी है जिस ताकत और कुव्वत का हक मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह का इस शहर पर है। हमने
और हमारे अकाबिर ने जो जद्दोजहद की है, हम फख्र के साथ सर उठाकर अपने अकाबिर की तारीख पर फख्र करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो पिछलों ने किया हम उसके जिम्मेदार नहीं। हम फख्र करते हैं कि हमारे अकाबिर ने इस खित्ते के मुसलमानों के लिए अंग्रेज के खिलाफ जो जद्दोजहद की, हमें उस पर भी फख्र है। और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के खिलाफ जो जद्दोजहद की, हमें उस पर भी फख्र है। लेकिन हमारा सफर अभी तक मंजिल पर जाकर नहीं पहुंचा। और इस सफर में आज मैं मियांवाली के अंदर खड़ा हूं, तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात कर रहा हूं कि ये वो मियांवाली है जो इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान तक हमारे इस सफर का जो बलकसर से आता है तब भी हिस्सा था। और जब हमने डेरा इस्माइल खान को मोटरवे देने का फैसला किया, तब भी हमने इसी मियांवाली को अपने सफर का हिस्सा रखा। और ये भी तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूं कि आज कोट बेलियां से मियांवाली शहर भी 25 मिनट है और हमारे डीआई खान यारक इंटरचेंज से भी डीआई खान शहर 25 मिनट, कुंडल इंटरचेंज से भी लक्की मरवत 30 मिनट या 35 मिनट है। हमने मियांवाली को हमेशा अपना शहर समझा और जो हमसाये का हक होता है, कायद जमीयत ने वो हक अदा किया। हम कह सकते थे कि यहां पर हमारा नजरियाती एतबार से मुखालिफ पार्टी का सरबराह रहता है। हम कह सकते थे कि मोटरवे को मियांवाली से न गुजारा जाए, हमारे इख्तियार में था। लेकिन मियांवाली आपकी नजर में हमारे मुखालिफ नजरियात के सरबराह का शहर भी होगा, लेकिन हमारे लिए ये हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह का शहर भी है। ये वो शहर है जहां पर मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने तालीम से फरागत के बाद इब्तिदाई तौर पर तदरीस का आगाज इस शहर में किया। हमने सियासी इंतकाम का निशाना इस शहर को नहीं बनाया और आज भी हमारे मुखालिफ नजरियात पार्टी का सरबराह जो आपके इस शहर का शहरी है, वो जेल में है और हम उस पर तनकीद भी नहीं करते कि जब बाहर आएगा तब मुकाबला करेंगे। अब जेल में है, जो उसकी पार्टी के लोग उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों ये बात की थी कि 23 साल पहले तहरीक इंसाफ के बानी ने इस कौम को निजात दिलाने के लिए तहरीक शुरू की थी।
कि मैं इस कौम को आजादी दिलाऊंगा, और आज उस पार्टी के कारकुन उनको आजादी दिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कोई भी सियासत करेगा, किसी के खिलाफ भी सियासत करेगा, हम बरमला कहेंगे कि ये गलत है। अगर वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ था तब भी हमने कहा था कि गलत है, और आज अगर इमरान खान के खिलाफ है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ है, हम तब भी कहेंगे कि ये गलत है, और हम आईन और उस कानून की हुक्मरानी चाहते हैं जो हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को आईन दिया है। ये संजीदा मौज़ूआत हैं। हमें हमेशा कहा गया, और जब 2018 के इंतखाबात के बाद हम जदोजहद कर रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कानून के लिए जदोजहद कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर कर रहे थे, पार्लियामेंट से बाहर मैदानों में कर रहे थे, तो हम पर इल्जाम लगाए गए कि ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखो, जमीयत उलमाए इस्लाम जिस इस्लामी दफात के लिए मैदान में आ जाए तो फिर ये इस्लामी मजहबी कार्ड नहीं बल्कि मजहबी काज हुआ करता है। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को भी कहा गया कि आप कैसे किसी को काफिर कहते हैं, और आज भी शायद कुछ लोग यही समझते होंगे कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने इन लोगों को काफिर डिक्लेयर करार दिया था। तो मैं आज के नौजवान नस्ल को कहता हूं कि ये तब भी काफिर थे, ये तब भी गैर मुस्लिम थे जब ये आईन पाकिस्तान में गैर मुस्लिम दर्ज नहीं थे। उस वक्त हमें कहा गया कि जमीयत उलमाए इस्लाम मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब हमने खत्म नबूवत का मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर लड़ा तो मुत्तफिका आईन के बाद पहला मुत्तफिका फैसला अगर आया है तो वो कादियानियत के खिलाफ आया है कि ये गैर मुस्लिम हैं और इनको गैर मुस्लिम आईन में डिक्लेयर किया जाए। हम दलील की बुनियाद पर पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद कर रहे थे और हमने उस जदोजहद को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। आज भी लोग कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का कौन सा मसला पैदा हो गया कि आप बार बार और हर साल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से जलसे मुनक्किद करते हैं। हम कहते हैं कि इस्लामी पाकिस्तान के इस्लामी आईन में अगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का कानून मौजूद है और हर हुकूमत नए नए उन्वानात के साथ ख़त्म नबूवत के कवानीन पर हमला करने की कोशिश करती है, तो हमारे अकाबिर ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और जमीयत उलमाए इस्लाम का सियासी महाज
इस कौम को इसीलिए दिया है कि वो आइन के इस्लामी दफात का भी तहफ़्फ़ुज़ करे और उन इस्लामी दफात के जो हुकूक वो आइन पाकिस्तान में आम शहरियों को देता है, जो कवानीन वो आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए देता है, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ जमीयत उलमा इस्लाम पर फर्ज है। हम मजहबी कॉज के लिए और जमीयत उलमा इस्लाम का स्लोगन ही यही है, नारा ही यही है कि खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम, हम उस निजाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कौम को दावत दे रहे हैं। बंदूक हाथ में नहीं उठाई, अमलाक को नहीं जलाया गया, पुरअमन जद्दोजहद के जरिए मुल्क के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन तुम बंदूक के जोर पर इंतखाबात में जमीयत उलमाए इस्लाम के जीती हुई नशिस्तों को गस्ब करके उन लोगों को कामयाब करार देते हो जो तुम्हारे नौकर हैं, जो तुम्हारी नौकरी करते हैं। हम फिर भी पुरअमन जद्दोजहद के जरिए हुकूक की बात करते हैं, पुरअमन जद्दोजहद के जरिए आईन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। लेकिन जो रवैया इस वक्त रियासत का और रियासती इदारों का सियासी तंजीमों के साथ और आम शहरियों के साथ है, वो भी काबिले कबूल नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम। आपके इस जिले के वो लोग जो डेरा इस्माइल खान के बॉर्डर पर रहते हैं, वो जानते हैं कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बदमनी की आग में जल रहा है, कबाइल इस वक्त बदमनी की आग में जल रहे हैं, बलोचिस्तान इस वक्त बदमनी के आग में जल रहा है। और यह भी बताता चलूं कि बदकिस्मती से उसी नजरियात की हामिल जमात की वहां पर 12 साल से हुकूमत है, जिसके सरबराह का ताल्लुक आपके इस शहर से। आज आप पुरअमन हैं, आपका सूबा पुरअमन है। अमन की बात कर रहा हूं, तरक्की की बात नहीं कर रहा। यहां पर भी इस्तेहसाल है। जनूबी पंजाब का एक अलग मंजर है, वस्ती पंजाब का अलग मंजर है और अपर पंजाब का अलग मंजर है। इन अजला को भी अगर हम कहें कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, तो हम हक बजाने। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ कहे तो उनका जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड है, 4.25 साल विफाक में हुकूमत और 5 साल सूबे में हुकूमत, जमीयत उलमाए इस्लाम हकला से कोटबेलिया और ईसाखेल तक और कुंडल तक मोटरवे लाई, लेकिन तहरीक इंसाफ कोटबेलिया से मियांवाली तक 25 किलोमीटर
मोटरवे में इजाफा नहीं कर सकते। ईसा खेल से मियांवाली शहर तक मोटरवे में 1 किलोमीटर का इजाफा नहीं कर सकते। कुंडल से मियांवाली के किसी एक देहात तक भी 1 किलोमीटर मोटरवे का इजाफा नहीं कर सकते। और मैं अपने अमीर साहब का वादा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यह तौफीक दी कि जब हमें मौका मिला हमने मोटरवे मियांवाली से गुजारा, और आइंदा भी जब हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मोटरवे मियांवाली हेडक्वार्टर तक भी जमीयत उलमा इस्लाम लाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सिर्फ मोटरवे नहीं, जैसे लाहौर तरक्की का हकदार है वही तरक्की इंशाअल्लाहुल अजीज हम मियांवाली के इस शहर को भी देंगे इंशाअल्लाह। हमें लोग कहते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम का क्या किरदार है। जमीयत उलमाए इस्लाम जहां आईन के अंदर बुनियादी किरदार जमीयत उलमा इस्लाम का है, इन इलाके की तरक्कियों में भी जमीयत उलमा इस्लाम का बुनियादी किरदार है। यहां मोटरवे आया तो जमीयत उलमा इस्लाम लाया, और हमें गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत में कायदे जमीयत ने उस वक्त की हुकूमत से इस खित्ते के लिए इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट भी मंजूर करवाया। और यह भी बताता चलूं कि उस एयरपोर्ट का महल वकू ऐसा है कि अगर मियांवाली किलोमीटर होगा तो बन्नू से भी 75 किलोमीटर होगा और वजीरिस्तान से भी 75 किलोमीटर होगा। हम ये मंसूबे इन पसमानदा इलाकों के लिए न सिर्फ मंजूर करवाते हैं बल्कि तकमील तक भी पहुंचाते हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम अपने इन इलाकों में अमन भी लाएंगे और यहाँ पर अपनी हुकूमतें भी कायम करेंगे, और यहाँ पर लोगों को आईन में दिए गए हुकूक भी इंशाअल्लाह हर दहलीज पर पहुंचाएंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम मुसलसल जद्दोजहद का नाम है मेरे भाइयों। जब हमने आगाज किया इंतखाबी सियासत का तो हमें 2-3 नशिस्तों पर कौम की ताईद मिली। हमने आगाज किया आम इंतखाबात में लाड़काना से, तो हमारे डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो के वालिद गिरामी रहमहुल्लाह को 1200 वोट मिले। और जब तक डॉक्टर साहब जिंदा थे उनकी मुखालिफ जमात उनको सेनेट ऑफर करती थी कि खुदारा हमारे मुकाबले में लाड़काना में इलेक्शन न लड़ो। 2018 के अंदर लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम की जीती हुई नशिस्त हमारी मुखालिफ तंजीम को दी। तो मियांवाली के अंदर भी हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह के पैरोकार रहते थे। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के अकीदतमंद रहते हैं।
यहाँ पर भी जमीयत उलमाए इस्लाम को उसी वलवले और जज्बे के साथ जद्दोजहद का आगाज करना होगा जिस जज्बे के तहत हमारे दीगर अकाबिरीन ने अपने अपने इंतखाबी हलकों से आगाज किया और आज उनको जबरन जीती हुई नशिस्तें उनसे ले ली जाती। तो इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद का आप वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मेरे पास इख्तियार नहीं है, वरना मैं आपको कहता कि एक बार मुझे मियांवाली से इलेक्शन लड़वा दो, लेकिन यहां मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता, मुझसे ज्यादा मुशक्कत बर्दाश्त करने वाले लोग रहते हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप अपने अंदर भी किसी को इंतखाबात लड़वाएंगे तो उसको जितवा भी सकते हैं इंशाअल्लाह। रात बहुत हो चुकी है, दिल तो चाहता है कि आपसे तवील गुफ्तगू करे, लेकिन इस ख्वाहिश पर कि इंशाअल्लाह आप मुझे आइंदा भी बुलाएंगे और एक ख्वाहिश मैं और भी करता हूं कि दिन के उजाले में भी बुलाएं। हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ इस दुनिया से जा चुके हैं और वो जो अमानत हमारे लिए छोड़ कर गए, अब हम पर ये अमानत कर्ज है कि हम अपने आने वाली नस्लों में इस अमानत को मुंतकिल करें इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सफेद रीश यहाँ पर, जो शायद 2-2, 4-4 की हैसियत से जमीयत उलमा इस्लाम का बुलंद परचम यहाँ बुलंद करते रहे, लेकिन आज की इस मजलिस में अक्सरियत नौजवानों की, तो आपने वो जुनून दिखाना है, वो जज्बा दिखाना है, वो वलवला दिखाना है जो इस्लाम का हम पर हक है, जो पाकिस्तान का हम पर हक है और जो इन अकाबिरीन का हम पर हक है।